आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हम सब अपनी अपनी बैक लाइफ जर्नी, मतलब हमने अपनी जिंदगी में जो जो कार्य किए उसमें से कौन कौन से कार्य का महत्व ज्यादा था और कितने कितने महत्व के कार्य हमने पूरे किए हैं। हम सब अपने अपने कार्यों का आज हिसाब करेंगे। आप ये सोचो कि खास महत्व के ऐसे 3 कार्य, खास महत्व के ऐसे 3 कार्य जो आपने अब तक की जिंदगी में किए हो, और उन तीनों में से या तो सबके सब कार्य आपके सक्सेस हुए हो या उसमें से कोई एकाध सक्सेस हुआ हो। आज जो कार्यों में हमें सबसे ज्यादा सक्सेस मिली थी, हम उसको याद करेंगे। आप ये देखोगे कि उस कार्य को आपने कब शुरू किया था, किसके साथ शुरू किया था, आपकी उम्र क्या थी, वो सबको आज आप साक्षी बनकर देखोगे। जब काम शुरू किया तब आपने ही किया था, लेकिन उस वक्त आप करता थे, करने वाले थे। वो कार्य कैसे करना, नहीं करना है, करते करते छोड़ देना है, ये सारी चीज आपके उस कार्य के समय आई होगी। वो रहते रहते, लड़ते लड़ते आपने उसको पूरा भी किया होगा। लेकिन आज आप साक्षी बनकर देखोगे तो जानोगे कि वो कार्य को बंद करने की आपने कितनी बार कोशिश की। आपको कितने लोग ऐसे मिले जिन्होंने ये कार्य करने से रोकना चाहा, और आपको कितने लोग ऐसे भी मिले जिसने आपको वो कार्य पूरा करने में सहायता की। 1 मिनट लो और सोचो, आपका सबसे बढ़िया से बढ़िया जो कार्य हुआ था उसको हाथ में लो और देखो कि किसने हेल्प की है और किसने रोकने की कोशिश की है। जो कार्य संपूर्ण हुआ था उसी को ध्यान में लेना। अभी आपने ये कार्य तो पूरा कर लिया है, आपको उसमें सक्सेस भी मिली हुई। अब आप ये देखोगे ना कि जब आपने ये शुरू किया था तब उसको रोकने वाले ने क्या कहा था। उसके शब्दों को याद करो। अगर उसने ये कहा होगा कि ये जो तू सोच के बैठा है ये बिल्कुल भी काम करने जैसा नहीं है, ये तेरे से होगा ही नहीं, और ना इसका कोई ट्रेंड है, ये ना इस कार्य की कोई वैल्यू है। आज अगर आप ये सोचोगे ना उसकी बातों को, तो आपको एक बार हंसी आ जाएगी। क्योंकि आज आपने कार्य पूरा कर लिया है। और जितने जितने रोका था उन सबकी बातों को याद करो। अब साथ में ये भी याद करो कि ये कार्य आपने कब कब छोड़ना चाहा था। कितनी बार आपको
ये लगा कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, और लेकिन फिर आप फिर से हिम्मत जुटा के उस काम पे लग गए, उसको भी याद करो। देखो, आज सोचो कि अगर आपने तब छोड़ दिया होता तो क्या वो पूरा हुआ होता? अब आपने छोड़ना चाहा, पर किसी अपने ने ही रोका कि भाई इतना किया है तो अब पूरा कर, थोड़ा दिन और इंतजार कर। क्या ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आपका हौसला बढ़ाया था, जिन्होंने आपकी कार्य करने की शक्ति में विश्वास भरा था? क्या ऐसे भी लोग आपको याद आ रहे हैं? देखो, कार्य तो हुआ ही है, इसलिए उसका कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने वाली व्यक्ति आपको दिखेगी ही दिखेगी। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी किसको कहा जाता है। एटलीस्ट अगर हमने ये जान लिया ना, तो हम किसी और व्यक्ति को अपने ही इस अनुभव के ऊपर से हिम्मत दे पाएंगे। हम ये सोच पाएंगे कि पॉजिटिविटी कितना बड़ा काम करती है। किसी भी कार्य को पूरा करने में सालों, बहुत समय लग जाता है। कभी कभी ज्यादा दिन लग जाते हैं, कभी कभी ज्यादा साल भी लग जाते, लेकिन इतने सालों तक ये कार्य शुरू करके मैंने गलती की, ये सोचना ही सबसे बड़ी गलती। किसी भी रूट को तू बड़ा नहीं होना, ये सोच के उसे खाद और पानी दोगे तो क्या वो पनप पाएगा? नहीं। किसी भी वृक्ष को अपने मूलिया को बाहर निकालते वक्त उसे तंदुरुस्त वातावरण चाहिए, हवा, खाद, पानी सब पूरी मात्रा में चाहिए। अगर तब हमने कुछ भी कम दे दिया तो वो वृक्ष फलीभूत नहीं हो पाएगा। ऐसा ही काम होता है, हर एक काम होता है। अगर उसको ठीक से ध्यान नहीं दिया, हर एक कार्य में, हर एक उसकी बनावट में अगर हमने जी जान नहीं लगाया ना, तो वो कार्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। आपको कभी खुशी मिल ही नहीं पाएगी कि आपने ये कार्य खत्म किया, वो भी अच्छे ढंग से, वो भी हंसते हंसते। इसीलिए किसी भी कार्य को खुशनुमा माहौल में ही करना चाहिए, खुश होके करना चाहिए, ये सोच के करना चाहिए कि ये कार्य करने से कितने लोगों को बहुत अच्छी तरह से इसका फायदा हो सकता है। इसी को पॉजिटिविटी कहते हैं। जो कार्य और उसकी सफलता के पीछे हजारों लोगों का भविष्य जुड़ा होता है ना, वो कार्य कभी भी फेल नहीं हो सकता, और ना ही वो कभी नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए हजारों लोगों को अगर कोई रोजी रोटी देने वाली कोई मिल या फैक्ट्री का कार्य है, हजारों लोगों को, हजारों बच्चों को पढ़ाई खत्म करने के लिए कोई यूनिवर्सिटी का कार्य है, या कोई
बड़ी सी कॉलेज या कोई बड़ा सा कोई ऐसा ट्रस्ट हो रहा हो, उसका कार्य चल रहा हो, तो उसको हम सबको बहुत जी लगा के, बहुत खुश होके वो कार्य करना चाहिए, उसको संपन्न ऐसे ही करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रह के करना चाहिए। उसमें से जो पढ़कर आए ना, उनके भी मन के अंदर ये पॉजिटिविटी डालनी चाहिए। सबका साथ अगर नहीं हो ना, तो किसी का विकास नहीं होता। क्योंकि आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा कार्य ऐसे होते हैं जो सबकी भलाई और खुशी के लिए ही किए जाते हैं। आज आपने पॉजिटिव वर्क कैसे होता है, किसी भी वर्क करते वक्त कैसे पॉजिटिव रहा जाता है, वो जाना है। नेगेटिविटी क्या है और नेगेटिविटी को किस तरह से हम दूर रख सकते हैं, उसके लिए हम अगले सेशन में जानेंगे। अब आप शांत हो जाओ। अब हमारा वक्त होगा कि हम भ्रामरी प्राणायाम शुरू करें। आप शांति से बैठो, शांत होके बैठो। आपके दोनों अंगूठे कान के ऊपर, आंखें बंद, सांस भरो और सांस भरने के बाद नाक बंद करो। दोनों हाथों को घिसोगे, धीरे धीरे आंखें खोलो।
देखिए, एक बात बतानी है, बाद में सारे स्पीकर खोलना। परसों जब क्लास होगा तो परसों अमास दोपहर 10 बजे के बाद से ही शुरू हो जाएगी। 10 या 11 बजे से ही अमास शुरू हो जाती है और परसों अमास है। अमास के दिन हम क्लास रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण है। थोड़ी सूर्य ग्रहण की बातें करेंगे, ग्रहण का क्या रिजल्ट है वो जानेंगे। और जिनको भी अगर करना है तो उस दिन रात को आप 1 घंटे तक ध्यान में बैठ के जितना हो सके आप अपने मंत्र जाप कर सकते हो। तो हम परसों उसके क्लास में उसके लिए जरूर उसकी चर्चा करेंगे कि ग्रहण क्या है और उसकी क्या इफेक्ट होती है और हमारे ऊपर उसकी क्या क्या नेगेटिव असर होगी। उससे भी नेगेटिव असर ही उत्पन्न होती, ग्रहण से कभी भी कोई पॉजिटिव असर नहीं है। तो अब हम जब नेगेटिविटी को जान ही रहे हैं तो जगत के इन सूर्य चंद्र सभी ग्रहों के साथ क्या क्या नेगेटिविटी होती है वो भी हमें जानना चाहिए, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो हम उसके लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हरिओम। अब आप सबके स्पीकर खोल दो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू बिंदु एंड थैंक यू प्रवीण भाई। हाँ, थैंक यू लिंक के ना तुम मोकलो। हाँ जी, थैंक यू वेलकम वेलकम वेलकम। अरे लिंक के ना तुम मोकलो। मैं मोकली छे, जेएलसी માં મેં જ મૂકી છે જો ચેક કર। मैं મોકલી છે પિંકી, मैं મોકલી છે ના, मैं મોકલી છે જો જેએલસી માં મૂકી છે। जेएलसी में मैंने ही लिंक लगाई है, रखी थी, आप देख लेना, मैंने रखी है खुद ने। हाँ जी, हाँ।